जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। 12 जुलाई 2024 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। अब मंगल अपनी राशि यानी अपनी मेष राशि से निकलकर शुक्र ग्रह की वृषभ राशि के अंदर गोचर करेंगे, जहां पर ये 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक रहेंगे। लगभग 45 से 46 दिन का ये गोचर मंगल का अब वृषभ राशि में रहने वाला है। मंगल ग्रह जिसको हम हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत का कारक कहते हैं। शास्त्र में इसको सेनापति कहा गया है कि ग्रहों में अगर कोई ग्रह सेनापति का कारक या सेनापति जैसे गुण रखता है तो वो मंगल है। क्योंकि जहाँ पर भी जीवन में हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत की ज़रूरत पड़ती है वहाँ मंगल की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बिना मंगल के हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति के अंदर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये मंगल ग्रह जीवन की सभी स्थितियों में काम करता है, इसलिए मंगल को एनर्जी कारक कहा जाता है। अब ये एनर्जी कारक ग्रह अब तक अपनी राशि में था, अब ये निकलकर वृषभ राशि में जाता है, यानी एनर्जी का पुंज अब वृषभ में जाता है। ये वृषभ राशि क्या कहलाती है? वे ये वृषभ राशि काल पुरुष की दूसरी राशि है, जिसको हम फाइनेंस की राशि कहते हैं। यानी एनर्जी का ग्रह अब शुक्र की वृषभ राशि यानी धन या फाइनेंस की राशि में जाता है। यानी अब व्यक्ति का बहुत हद तक पूरा का पूरा ध्यान धन कमाने की तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति पहले से ज़्यादा जोशीला होकर काम करेगा। अब उसके दिमाग में नई नई योजनाएं आएंगी, क्योंकि ये वृषभ राशि स्थिर रहती है। यानी स्थिरता के तौर पे धन की स्थितियाँ यहाँ बनेंगी, धन के आगमन बनते दिखाई देंगे। स्थिर राशि है वृषभ राशि और शुक्र के गुण लेकर, क्योंकि ये शुक्र प्रधान राशि है, इसलिए मंगल और शुक्र की स्थितियां भी यहाँ पॉजिटिव स्थिति में है कि शुक्र की राशि में यदि मंगल जा रहे हैं तो ये स्थिति आपकी जो एनर्जी है उसको सही जगह लगाएगी। वो सही एनर्जी लगेगी धन प्राप्त करने के लिए। यानी इस दौरान आपको कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई लगी बंधी आमदनी प्राप्त होने की शुरुआत हो जाए या स्थिर हो जाए, या आप चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक स्थितियाँ हमें क्लियरली रूप से दिखाई दे रही हैं। यानी मंगल के कारक अब वृषभ राशि के कारकों में जुड़कर काम करेंगे, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। दूसरा, मंगल जा रहे हैं वृषभ में पहले से ही गुरु बैठे हैं। अब गुरु कौन है? धन के कारक है। पहला मंगल, दूसरा धन की राशि, तीसरा धन का कारक। यानी तीनों तौर पे देखें तो मंगल, गुरु और शुक्र, इन तीनों का एक मिलन देखा जाएगा अब वृषभ राशि के अंदर, और तीनों ही ग्रह कहीं ना कहीं धन से संबंधित है। यानी एक बात पूर्ण रूप से दिखाई देती है कि सभी राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये स्थिति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को लेती दिखाई दे रही है। क्योंकि गुरु कौन है? काल पुरुष के भाग्य स्थान के स्वामी है। मंगल कौन है? काल पुरुष के राशि या लगन के स्वामी है। दोनों ग्रह, मंगल ग्रह की युति धन भाव में बनती है, इसलिए ये स्थिति बहुत सकारात्मक है। अब वृषभ राशि के अंदर क्या है? 3 नक्षत्र आते हैं, क्रमशः कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। हमने देखा कि उस वृषभ राशि में गुरु का गोचर चल रहा है, मंगल उसके ऊपर से तीनों नक्षत्रों पे से गोचर करेंगे, तो ये शुभ स्थिति है। क्योंकि ये सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं, और सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र तीनों ही मंगल के मित्र हैं एक तरीके से, क्योंकि सूर्य भी, चंद्र भी और मंगल भी, भले ही ये शुक्र की राशि है। अब अगर आपकी जन्म पत्रिका आपके पास है, वृषभ राशि में कोई ग्रह बैठे हुए हैं, तो पहले से ही गुरु उसमें गोचर कर रहे हैं तो वो शुभ है। अब मंगल का उस पर गोचर होगा तो भी आपके लिए शुभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मंगल, गुरु या शुक्र से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर दशा भी यदि आपको चल रही हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद दिखती है। यानी कहीं ना कहीं मंगल का ये गोचर बहुत हद तक सकारात्मक दिखाई देता है। अब इसको हम आपकी राशि के हिसाब से देखेंगे कि पर्टिकुलरली आपकी राशि से मंगल जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और अगर आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर है स्क्रीन के ऊपर, उस पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर आपको सटीक और पूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। वह आपकी राशि पर पर्टिकुलर जब मंगल वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे तो उसका क्या परिणाम देंगे। आइए बात करते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा रहेगा। मीन राशि, आपकी राशि और कर्म दोनों के मालिक गुरु तीसरे घर के अंदर बैठे हैं। ये स्थिति अपने आप में पॉजिटिव ही मानी जाती है। इसके बारे में मैंने अलग अलग वीडियो में बहुत चर्चाएं की हैं। यहाँ चर्चा का विषय है मंगल। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको क्लियरली बोला कि मंगल और गुरु की युति कहीं ना कहीं एक धन योग की स्थिति को बताती है, क्योंकि ये काल पुरुष के राशि और भाग्य स्थान के स्वामी की युति है। मंगल आपकी राशि से दूसरे घर और 9वें घर के स्वामी है।
दूसरा घर जिसको हम कुटुंब, परिवार और धन का घर कहते हैं। नौवां घर जिसको हम भाग्य का, धर्म का भाव कहते हैं। सबसे पहली बात, मंगल यहाँ पूर्ण दृष्टि से तीसरे घर से बैठकर देख रहे हैं भाग्य स्थान को। इसलिए कहीं ना कहीं मंगल इस दौरान पूर्ण रूप से अपने भाग्य को जगाने में सक्षम है, या ये कह सकते हैं आपके द्वारा किए गए प्रयास में भाग्य का इन्वॉल्वमेंट होगा। लोगों के मन में बातें होती हैं कि अगर मैं इस कार्य में लग जाऊं, क्या मेरा भाग्य मेरा साथ देगा, क्या मुझे इस दौरान सफलता मिलेगी। तो वो अवश्य स्थिति दिखाती है कि मंगल देख रहे हैं यहाँ नवम भाव को, जो कि भाग्य स्थान पर एक पूर्ण दृष्टि का कॉम्बिनेशन है। तीसरे घर में मंगल बहुत अच्छा माना जाता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो हिम्मत, मेहनत और साहस के कार्य करते हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में है, प्रिंटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंटिंग में, सिंगिंग में, डांसिंग में, कोई भी क्रिएटिविटी का कार्य करते हैं, कम्युनिकेशंस का कार्य करते हैं, उनके लिए ये स्थिति शुभ मानी जाती है। तीसरे घर से मंगल बैठ के छठे घर को दृष्टि देता है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देता है, शत्रुओं को हराता है, कंपटीशन में विजय हासिल करता है। मंगल की 8वीं दृष्टि कर्म भाव पर, इसको कहते हैं सडन गेन इन प्रोफेशनल लाइफ। इस तरीके का कॉम्बिनेशन दिखाता है कि इस दौरान अचानक से नौकरी मिलती है, अचानक से नौकरी में तरक्की मिलती है, अचानक से व्यापार के अंदर बढ़ोतरी होती है। यह भी हमें मंगल ग्रह से पता लगता है। यहाँ मंगल और गुरु की पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान पर है। आप देखिए तो कर्म के मालिक भी गुरु हैं, राशि के मालिक भी गुरु हैं और आपके धन के कारक भी गुरु हैं। इसलिए यह स्थिति साफ तौर पर दर्शित हो रही है कि इस दौरान आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आप देखिए तो तीसरे घर में मंगल गुरु हैं, 12वें घर में शनि है। तो जिन लोगों का टूर का, ट्रैवलिंग्स का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, जिन लोगों का फूड से संबंधित का काम है, जिन लोगों का किसी प्रकार की सप्लाई का काम है, फॉरेन लैंड से जुड़कर काम है, तो उनके लिए ये स्थिति और अधिक शुभ होती दिखाई दे रही है। ओवरऑल देखें तो सभी राशि वालों के लिए मंगल ग्रह धन और भाग्य के स्वामी होकर गुरु के साथ राजयोग बनाते हुए इन 45-46 दिनों के अंदर एक अच्छा और शुभ फल देने में सक्षम दिखाई देते हैं। जय श्री राम।